राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये देश के दो ऐसे प्रतीक हैं जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं और अभी भी हम इसे अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब कभी भी आपसे कोई सडनली पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रगान सुनाओ, तो आप वंदे मातरम गाने लगते हैं, या फिर आपसे कोई कहता है कि भाई राष्ट्रगीत सुनाओ, तो आप जन गण मन गाने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता, यानी कि वो नहीं जानते कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है, और साथ ही दोनों के बीच का अंतर क्या है। अगर आपको भी नहीं पता तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूंगी, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि आप राष्ट्रगान के बारे में बताओ या फिर राष्ट्रगीत के बारे में बताओ, तो आप बिल्कुल भी क्वाइट ना रहें, बल्कि उन्हें इस चीज का आंसर दे पाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है। राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। संविधान सभा ने जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया था। नेशनल एंथम को पहली बार 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गाया गया था। क्या आपको पता है कि नेशनल एंथम देश के इतिहास, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और देश के लोगों का बखान करता है। नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रगान को गाने और उसे बजाने को लेकर भी कई सारे नियम हैं, और शायद इन नियमों के बारे में आप जानते भी हैं, यानी कि आपको 52 सेकंड्स में उसे खत्म करना है और जहां भी राष्ट्रगान बजे आपको सीधे खड़े हो जाना है। इस नियम के बारे में तो मुझे लगता है लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको जो एक जरूरी बात है उसे ये ध्यान रखना है कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है और साथ ही आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और इसका प्रावधान किया हुआ है। सो ये बात तो हुई राष्ट्रगान की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रगीत यानी कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की। भारत का राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। वंदे मातरम बंगाली भाषा के उपन्यास यानी कि आनंद मठ में लिखी कविता थी। आपने बचपन में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है यानी कि आनंद मठ, उसकी कुछ पंक्तियों को निकालकर राष्ट्रगीत बनाया गया है। वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया और साल 1896 में पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गीत गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। तो ये था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इन दोनों के बीच का अंतर अब आपको पता चल गया होगा, और साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिर ये है क्या और इन्हें कहां से लिया गया है। अगली बार अगर आपसे कोई कहता है कि भाई राष्ट्रगान का मतलब क्या है और राष्ट्रगीत का मतलब क्या है और ये कहां से लिया है, तो आप आसानी से उन्हें समझा देंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है आपसे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, या फिर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि जब इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक केयर।